जिस जिस तरह वक्त गुज़रता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपग्रेड होती है और आपके जो हार्डवेयर जो है उसका साइज़ कॉम्पैक्ट होता है और उसके जो फ़ीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले क्या होता था कि कैमराज़ चलाने के लिए, कैमराज़ का व्यू करने के लिए हम केबलिंग करते थे, उसके आगे हम कनेक्शंस करते थे, फिर कैमराज़ को डीवीआर के साथ या रिकॉर्डर के साथ या एनवीआर के साथ हम कनेक्ट करते थे। या पहले क्या होता था कि सीपीयू के अंदर हम एक कार्ड इंसर्ट करते थे जो एज़ अ डीवीआर यूज़ होता था, उसके साथ कनेक्टिविटी करते थे, वो आपस में टच होते रहते थे, व्यूज़ डिस्टर्ब होते थे। लेकिन आज 2024 में आप देखें कि शिद्दत कितनी आगे टेक्नोलॉजी में। ये दावा ब्रांड के वायरलेस कैमराज़ हैं, इनका मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। अब देखिएगा कि कैमराज़ के व्यू के साथ साथ जो है वो इनके जो फ़ीचर्स हैं वो कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। आप सामने ये जो देख रहे हैं ये दावा ब्रांड के कुछ वायरलेस कैमराज़ पड़े हुए हैं। जिस तरह ये मेरे पास हीरो A1 वायरलेस कैमरा है, पिको A2 वायरलेस कैमरा है, ये मेरे पास फुल कलर नेटवर्क कैमरा है, ये IR बुलेट नेटवर्क कैमरा है। ये जो सारे कैमराज़ हैं ये वायरलेस हैं, ये वायर के बगैर कनेक्ट होते हैं। वायर के बगैर का मतलब ये कि आपने इनके अंदर एक पावर अडाप्टर होता है, जस्ट आपने जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो कैमराज़ को देना है और आपका जो एग्जिस्टिंग जो इंटरनेट राउटर होगा वो राउटर के साथ ये कनेक्ट हो जाएंगे और इनकी कम्युनिकेशन बन जाएगी। जब कम्युनिकेशन बन जाएगी आप इनको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के ऊपर भी ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं, अपनी टैब के ऊपर भी ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं और आपको कोई IP की ज़रूरत नहीं है। ये कनेक्ट होते हैं P2P, पेयर टू पेयर पे, सीरियल नंबर पे कनेक्ट होते हैं। जो दावा का अपना क्लाउड सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट होकर ये बिल्कुल ऑनलाइन हो जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले हमें स्टैटिक IP लेना पड़ता था, लाइक ये कि डिफरेंट जिस तरह ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, PTCL है, या पहले वतीन था तो उनसे रिक्वेस्ट करके पहले जो कैमराज होते थे उनको ऑनलाइन करने के लिए स्टैटिक IP लेना पड़ता था। स्टैटिक IP लेके फिर उसके मॉडम में जाके उसकी पोर्ट को फॉरवर्ड करना पड़ता था, फिर उसकी पोर्ट देखनी पड़ती थी वो पोर्ट ओपन हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, देन आपके जो कैमराज हैं वो ऑनलाइन होते थे। लेकिन जो आज आपको 2024 में चीज़ों के आउटपुट मिल रहे हैं वो तब भी नहीं थे मिलते, क्योंकि तब ये होता था कि कैमरा चल गया जस्ट उसका व्यू नज़र आ रहा है। लेकिन अभी जिद्दत ये है कि व्यू के साथ साथ कैमराज के फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जिस तरह ये कैमरा है मेरे पास दावा का पिको A2, इसके कुछ मैं आपको फ़ीचर्स बताता हूँ। ये स्मार्ट ड्यूल लाइट कैमरा है, मतलब ये कि जैसे ह्यूमन बॉडी इसके सामने आएगी तो जिस तरह बल्ब चलता है ना उसकी लाइट निकलती है, इसी तरह इसके अंदर से लाइट निकलेगी और सामने जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको फुल कलर मिलेगा। इसमें AI ह्यूमन डिटेक्शन है, एक होता है ह्यूमन डिटेक्शन, एक होता है AI ह्यूमन डिटेक्शन। इन दोनों में डिफरेंस है, वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा वीडियोज़ में। ह्यूमन डिटेक्शन में क्या होगा, AI ह्यूमन डिटेक्शन में क्या होगा कि जैसे ही कैमरा सेंस करेगा ना कि यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है, तो वो ह्यूमन बॉडी को ट्रैक करते हुए जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी जहाँ जहाँ पे जाएगी वहाँ पे कैमरे का जो लेंस है वो ऑटोमेटिक मूव होके वो ह्यूमन की जो है वो रिकॉर्डिंग करता रहेगा। ठीक है जी, ये बड़ा बेहतरीन फ़ीचर है। इसमें 2 वे टॉक भी है। 2 वे टॉक का मतलब ये है कि इसके अंदर बिल्ट इन माइक लगा हुआ है, इसके अंदर स्पीकर भी है। जब आपने कैमरे को मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐड कर लिया है तो ये कैमरे के पास जो बंदा होगा उस बंदे की आप अपने मोबाइल फ़ोन पे, टैब पे या कंप्यूटर पे, वटएवर जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, आप अपना पैगाम भी उसको भेज सकेंगे अपने माइक के थ्रू। माइक का मतलब ये है कि अपने मोबाइल के, लैपटॉप के या टैब के माइक के थ्रू, ठीक है। और वो बंदा जो बोलेगा इसका जो बिल्ट इन माइक है उधर से माइक के अंदर इसके माइक से आप अपने स्पीकर से आवाज़ जो है वो सुन सकेंगे। लाइक ये कि जिस तरह आपके मोबाइल के ऊपर आप किसी को कॉल करते हैं ना, तो एक दूसरे की जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इस तरह बनती है कि दोनों साइडों पे जो है वो स्पीकर भी होता है, दोनों साइडों पे माइक भी होता है। तो आप जो माइक से बात करते हैं अगला स्पीकर से सुनता है, अगला जो माइक से बात करता है वो आप अपने मोबाइल के स्पीकर से सुनते हैं। यही रूल के मुताबिक ये कैमराज़ हैं। इसके अंदर बिल्ट इन माइक एंड स्पीकर है, 2 वे टॉक है, जो भी इसके पास होगा आपकी डिवाइस में भी माइक एंड स्पीकर होना चाहिए। आप 2 वे कम्युनिकेशन ईजिली बना सकते हैं और उसकी यार क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने चेक किया है, डिफरेंट जगहों में मैंने कैमराज़ लगाए हैं, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। इसमें ऑटो ट्रैकिंग भी है, जैसे कि बॉडी सामने इसके जाएगी तो ऑटोमेटिक उसको ट्रैक करेगा और उसको डिटेक्ट करेगा। यार एक्टिव डिटर्नेंस का जो फीचर है ना वो बड़ा अच्छा आ गया। देखें ये होता है कि आमतौर पे जब किसी ने अगर कोई चोरी करने की नीयत से आना है और उसको कोई अलार्म इस तरह का मिल जाएगा कि उसको बहुत ज़्यादा शोर मिले और वो बंदा ऑटोमेटिक कंफ्यूज हो जाएगा। ये कैमरे के अंदर एक्टिव डिटर्नेंस भी है। एक्टिव डिटर्नेंस का मतलब ये है कि जैसे ही कोई शख्स इस कैमरे की रेंज में आएगा तो ये कैमरा जो सायरन है ना वो देना शुरू हो जाएगा, आवाज़ देना ज़ोर ज़ोर से शुरू हो जाएगा। सायरन चलेगा तो वो ज़ाहिर है कन्फ्यूज़ होगा, तो जो है वो आपके चोरी होने के या कोई नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ये कैमरा IP66 है, वाटर एंड वेदर प्रूफ कैमरा है। इसी तरह ये जो कैमरा है दावा का, इसमें भी बड़े अच्छे फंक्शन हैं। इसमें भी
ह्यूमन डिटेक्शन है, ऑटो ट्रैकिंग है, इसमें प्राइवेसी मोड है क्योंकि आप इंडोर में लगाते हैं, बाद दफ़ा आपकी कोई प्राइवेसी हो तो आप ये इसका जो प्राइवेसी मोड है वो इसका ऑन कर सकते हैं। पैनल टिल्ट है, आप इसको मूव कर सकते हैं। 2-वे टॉक भी है, इसमें हाई डेफिनेशन सेंसर लगा हुआ है। ये दावा ब्रांड का जो है वो फुल कलर कैमरा है, मतलब जो इसका इमेज है वो जब कैमरा चलेगा तो सामने जो इमेज है इसके अंदर से भी एक लाइट निकलेगी, तो रात के टाइम जो उसकी इमेज है वो आपको फुल कलर मिलेगी, आपको उसका जो नाइट विजन है वो फुल कलर मिलेगा। इसी तरह ये IR बुलेट कैमरा है, इसका जो नाइट विजन है वो ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन इसमें 2-वे टॉक है, ये फुल कलर में बिल्ट इन माइक है। इसी तरह ये जो कैमराज हैं इनके अंदर डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ये एक मेमोरी कार्ड है, ये भी दावा ब्रांड का मेमोरी कार्ड है, ये तमाम कैमराज के साथ कंपैटिबल है। आप अपनी मर्ज़ी का और भी कोई कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन दावा ब्रांड का मैं इसलिए मेमोरी कार्ड कहता हूँ क्योंकि दावा कंपनी ने अगर ये कैमरा बनाया तो उनको पता है कि उनके हार्डवेयर को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये दावा ब्रांड का मैं आपको कार्ड रेकमेंड करूँगा। अगर कैमरा दावा के यूज़ करें तो कार्ड भी दावा के यूज़ करें। इसमें डिफरेंट कैपेसिटी स्टोरेज आती है, 64 GB, 128 GB, 256 GB, आप अपनी चॉइस के मुताबिक बाय कर सकते हैं। तो ये मेमोरी कार्ड जस्ट ईजीली आप इनमें इंसर्ट करें, इनके अंदर जो अडाप्टर है उसको पावर का कनेक्शन दें, अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करें और पूरी दुनिया में जहाँ मर्ज़ी अपने एरिया को ऑनलाइन स्ट्रीम करें। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अच्छा फ़ीचर है। पहले ये होता था ना कि जो आप इंस्टॉलर हजरात जो कैमरास लगाते थे उनके मोबाइल के अंदर वो आपके कैमरे की एक्सेस बाद दफ़ा वो रख लेते थे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये एथिकली वैसे ठीक नहीं है। इसमें बड़ा अच्छा ये फ़ीचर है कि इसका जब आप कैमरे को ओपन करते हैं ना तो इसके नीचे इसका सेफ्टी कोड लिखा होता है। वो सेफ्टी कोड आपका एज अ पासवर्ड होता है। जब कैमरे को पैड करते हैं तो आपके अंदर आपसे पूछता भी है कि आप सेफ्टी कोड के अलावा और कोई पासवर्ड रखना चाह रहे हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी फ़ीचर है। जैसे ही आप ये कैमरास को DMSS ऐप के अंदर ऐड करेंगे, एक तो ये आपने जिस अकाउंट से इनको ऐड किया होगा उसके साथ ये बाइंड हो जाएंगे, और बाकी ये कि आप 15 या 16 लोगों को आप जो है ये शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। लाइक ये कि आप घर में 5 फैमिली मेम्बर हैं, 5 फ़ोनों में आपने DMSS ऐप कर ली और उनको अगर आपने कैमरा शेयर करना हो तो जस्ट आप उनके DMSS जो अकाउंट है वो जिस अकाउंट से साइन अप हुए हैं आप वो ईमेल देंगे तो ये कैमरा ऑटोमेटिक उनकी ऐप में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ी चीज़ों की जिद्दत है। आप भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिंपल है, आपके अगर कोई 5 मरले का घर है और वहाँ पे 10 मरले का घर है, वहाँ पे सब पे इंटरनेट की जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी अच्छी है, तो ये मैं हाईली रेकमेंड करूँगा ये कैमरास को। अगर आपकी इंडस्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ का रकबा है, तो वहाँ मैं समझता हूँ कि जो IP कैमराज हैं, जो Cat 6 केबल वाले हैं, वही ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। हाँ, अगर आपके पास वहाँ पे नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो देन आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इनका एक साइड इफ़ेक्ट एक मैं समझता हूँ जो चीज़ें नेगेटिव में मेरी नज़र में आती हैं वो ये है कि जैसे ही कोई इंटरनेट का राउटर आप चेंज करेंगे, कैमराज आपको दोबारा ऐड करने पड़ेंगे या आपको दोबारा वाईफाई के साथ एक दफ़ा कनेक्ट करने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि ये कैमरास कंपनी ये कहती है कि ये वायरलेस है। वायरलेस का मतलब ये है कि इनको अडाप्टर देना पड़ता है। अगर इनके अंदर बिल्ट इन बैटरी होती, लिथियम बैटरी होती और साथ में इनके सोलर प्लेट होती, जो मतलब अभी पाकिस्तान के वेरिएंट्स में नहीं है, लेकिन दावा के जो डिफरेंट कैमराज हैं उनमें ये जो है सोलर प्लेट के साथ कैमराज आ रहे हैं, बैटरी उसमें लिथियम लगी होती है, सोलर से चार्ज होता है, वो फुली वायरलेस होता है। तो ये जो मैं समझता हूँ कि जो आउटडोर कैमराज हैं ये अगर फुली वायरलेस होते कि इनमें अडाप्टर ना होता तो बहुत बेस्ट होता। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इसमें भी जिद्दत जो है इम्प्रूवमेंट की जाएगी। तो आप भी जब अपनी इंस्टॉलेशन करवाते हैं आप देखिए कीजिए कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। आप प्रॉपर इंजीनियर से डिस्कस करें, प्रॉपर या एक्सपर्ट से डिस्कस करें कि आपका सपोज़ 5 मरले का एरिया है, आपको वहाँ पे कौन से कैमराज रिक्वायर्ड हैं, कौन से कैमराज लगाने चाहिए। अगर आप बिल्कुल बेतुका काम करवाते हैं तो वो चीज़ें बाद में सक्सेसफुल नहीं रहती। ये कैमरास को अगर आपने बाय करना है या डिफरेंट आप गैजेट्स बाय करना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए, जो कि है www.technomania.pk। वेबसाइट पे जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस करके पेमेंट करेंगे, हम आपको डिस्पैच कर देंगे। मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट्स करें, मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का भी जवाब दूँ ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई कर सकूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।